औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। और पहले कर दें जी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और रेड बटन दबा दें बेल के साथ, ताकि आपको आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो टाइम पे मिले। इसमें आपको मिलेंगे व्लॉग्स भी और नई नई मज़े की इजी रेसिपीज़। ये हम गए थे जी इजी रेसिपीज़ बना के रखने के लिए, लेने के लिए फ्रिज। हमारी फ्रिज हो गई थी ख़राब। रेफ्रिजरेटर बोल रहे हैं या फ्रिज बोल रहे हैं इजी लैंग्वेज में। तो हम डिफरेंट डिफरेंट देख रहे थे, डिफरेंट कीमतें थी, डिफरेंट वैरायटीज़ थी, डिफरेंट साइज़ थे। हमें अपना मतलूबा साइज़ नहीं मिल रहा था। काफ़ी हमने सर्च किया। अगर साइज़ मिलता था तो उसमें ए प्लस नहीं मिलता था, सिर्फ ए प्लस था, ए प्लस प्लस नहीं था। सारी चीज़ें ले रहे थे तो फिर हमने हर चीज़ देखनी थी कि रेट भी मुनासिब हो और क्वालिटी भी ज़्यादा हो, बिजली की भी बचत हो और स्पेस भी हमारे पास जितनी है उसमें पूरी आ जाए। पहले मेरे पास एक अच्छी फ्रिज थी, काफ़ी टाइम से थी, तकरीबन मेरे साहब बता देंगे 25 ईयर हो गए थे उसको, फिर भी बहुत अच्छी थी और कोई कह नहीं सकता था कि इतनी पुरानी है। मतलब ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ी थी, तो हमें फ्रीज़र की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी थी। अब जब लेने के लिए निकले तो फिर लग पता गया। वो कहते हैं ना, जब गरीबों ने रखे रहते और वो दिन लंबे हो गए। कुछ इस तरह का हिसाब हमारे साथ हुआ था। थोड़ा सा टफ टाइम था हमारा, एक बिजनेस हमारा ठप हुआ और उसके बाद ही पहले वॉशिंग मशीन खराब हुई और फिर उसके बाद हमारी होगी फ्रिज खराब। और फ्रिज इस टाइम पे खराब हुई कि हमें लाजमी लेनी पड़ी, क्योंकि शदीद गर्मी थी। लास्ट ईयर की ये बात है। और इसके अलावा ये कि हमारे गेस्ट आ रहे थे, जो ज़्यादा अहम चीज़ थी। ज़ाहिर है जब गेस्ट आते हैं तो फिर आप घूमने फिरने बाहर जाते हो और आपको पहले से हर चीज़ की प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है घर में, कि वापस आके आपको हर चीज़ इजीली आप बना सकें। इस तरह का जो यूरोप में हैं लोग, उनको पता होगा। पाकिस्तान में या जहाँ पे हिलाल मिलता है वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, फिर भी डेली तो आप बाहर से नहीं मंगवा सकते ना, वो इकनॉमिकल नहीं बढ़ता। तो लें जी, यहाँ पे ढेरों वैरायटी थी, बहुत मुश्किल से हमने चूज़ की। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे साथ क्या किया, ये स्टोरी मैं आपको आगे साथ साथ बताती हूँ। कि जब उन्होंने हमें डिलीवरी दी, आप देखेंगे कि अनरैप है वो, मतलब बॉक्स की पैकिंग में नहीं है, दूसरा रैप था। और वो भी जो डिस्प्ले में है उन्होंने हमें वही जो है ना डिलीवर किया। ये पाकिस्तान और इंडिया में होता है, तो पैकिंग में आपको दूसरी चीज़ दी जाती है, डिस्प्ले वाली नहीं होती मोस्टली। मेरा ये ख्याल है, वैसे मैंने कभी खरीदी नहीं है उधर। तो यहाँ पे जो ये पड़ी हुई है, इसी को उन्होंने रैप करके उठा के तो दे दिया। देखिए कितनी मज़े की रेड कलर की ना, बहुत प्यारा कलर है रेड। जो पड़ी हुई थी उन्होंने वो ही रैप करके तो हमें डिलीवर कर दी, लेकिन उसको अंदर से भी उन्होंने अच्छे से सील नहीं किया और वो फ्रिज गई टूट। आप देखेंगे कि हुआ क्या, इतनी प्यारी, हमें इतनी पसंद आई थी वो। और पड़ी भी हमें मुनासिब में मिल गई थी, बहुत अच्छी और बहुत पसंद थी मुझे भी और मेरे साहब को भी। बट वो शायद हमारे नसीब में नहीं थी। अभी तक हमें वो याद आती है और दुख होता है उस चीज़ का कि इनकी एक इतनी सी मिस्टेक से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ। खैर ये देखें जी, रंग बिरंगी हैं यहाँ पे, हर बंदे की अपनी चॉइस है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ये जी आ गए हैं जी डिलीवरी करने के लिए 1 वीक के बाद, जब हम ऑर्डर करके आए हैं उसके 1 वीक के बाद। ये मीडिया मार्ट की बात है, मीडिया मार्ट से हमने ली थी। तो ये 1 वीक के बाद उन्होंने हमें डिलीवरी दी। कुछ इस तरह इन्होंने उसको उतारा, अपना जो आए थे डिलीवरी के लिए गाड़ी से, और ये अंदर लेके आ रहे हैं। अभी गली में है, तो मैंने विंडो से ये छोटा सा क्लिप लिया था। तब मुझे नहीं पता था कि ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है अभी। तो बाहर हमारे थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, मतलब हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो ऊपर आने के लिए तो ये अंदर लेके आए हैं। वो तो छोड़ के चले गए। अब बच्चे मेरे बहुत खुश थे, अनरैप कर रहे थे इसको, बड़े एक्साइटेड, सारे मिल के लगे हुए हैं धड़ाधड़। तो बाद में क्या होना है हमारे साथ देखते रहिएगा। बस जब भी आप कोई ऐसी चीज़ लें, थोड़े से केयरफुल रहें कि जब वो आपको वहाँ पे आप उनको बोलें लाजमी। अगर वो इसी तरह डिलीवर करते हैं
मतलब पैकिंग में नहीं है, कॉटन की पैकिंग में जैसे कंपनी से आती है पैक होके, तो वो तो सारा कुछ उसके टेप होता है एवरी अंदर, सारी चीज़ें उसकी हिल जुल नहीं रही होती हैं ये इजी लैंग्वेज में मैं बोलूँगी, तो वो फिक्स होती हैं, सारी टेप हुई होती हैं। क्योंकि हमने वहाँ पे और फ्रिजें देखी थी जिनकी टेप थी, इवन जो दोबारा हमारी आई वो भी टेप थी, उसकी भी मैंने खुद टेप उतारे। तो ये जी ओवरऑल इसकी लुक थी, और बहुत खूबसूरत फ्रिज थी। जो मेरी पहली फ्रिज थी उससे भी 1 इंच चौड़ाई में बड़ी थी, तो हम बहुत खुश थे। हम खुश तो थे, बट हमारी खुशी को नज़र लग चुकी थी, शायद अपनी ही लग गई थी। ये जी सीमेंस की थी फ्रिज, और 10 ईयर वारंटी थी इसकी, और ये सारी स्पेसिफिकेशन ऊपर वो लिखी हुई थी इसकी। ये ओवरऑल इसकी लुक थी, और बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारी, और यूज़ में काफ़ी बड़ी थी। फ्रीज़र इसका काफ़ी बड़ा था। हालांकि इसके ऊपर यहाँ पे मेरे पास पुरानी फ्रिज में ना ट्रे था ऊपर कबाब वगैरह के लिए या फिश के लिए, वो मुझे एक्स्ट्रा से ट्रे में नहीं सेट करने पड़ते पहले, तो अब वो प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी इसके ड्रॉ भी बड़े थे, मतलब अच्छी थी। ये साइज़ मेरे पास जो पहले थी उससे भी ये 1 इंच बड़ा था। ये इसके नीचे क्लीनिंग के लिए भी था सारा सिस्टम, और हमें बहुत अफसोस है अभी तक इस फ्रिज को हम याद करते हैं, हालांकि हमने यूज़ नहीं की। 10 डेज ये हमारे पास रही और लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें उन्होंने बोला भी कि अगर आप रखना चाहते हैं तो डिस्काउंट देंगे हमें, बट एक न्यू चीज़ आप ले रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप अगर डैमेज पहले से ही ले लो तो फिर वो उसकी लाइफ टाइम जो है ना उतनी नहीं रहती जितनी कि एक नॉर्मली। ठीक, आगे तो रिस्क ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, निकले ठीक तो चल जाए चल जाए, ना चले तो ना चले, ये चीज़ है। ये इसके ड्रॉ थे काफ़ी बड़े, जो कि पार्टीशन नहीं थी इनमें, वो आपने खुद ही जो है वो उसमें करनी थी सारा कुछ। क्या उसको कहते हैं, मेरे माइंड से निकल के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने थे। तो खैर अच्छी थी, काफ़ी बड़ी थी, ऊपर भी काफ़ी स्पेस थी, नीचे भी स्पेस थी। और ये जो डैमेज उन्होंने किया था वो ये था, उन्होंने जो ट्रे थे फ्रिज के उनको रैप नहीं किया था, मतलब टेप नहीं किया था। बाकी जो बॉटल वाला रैक था वो टेप था, लेकिन ये खुले हुए थे, और ये यहाँ पे आके फंस गया जब उन्होंने ट्रांसफ़र कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये इधर आके फंस गया था शीशा, इसका ट्रे जो है। और ये देखिए ये टेप है और वो टेप नहीं है, वो ओपन है। उस वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ, और हमें वापस से ये उनको वापस करनी पड़ी। उन्होंने बोला कि रख सकते हैं, रखनी है तो रख सकते हैं, और इसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है, ये वेस्ट है हमारे लिए। बट हम रख के क्या करते, हमारे लिए भी तो वेस्ट ही चुकी थी जो भी हम इन्वेस्ट करते। अब ये जी नई फ्रिज आई आफ्टर 10 to 15 डेज, इतनी इमरजेंसी थी, हमारे गेस्ट आने वाले थे, 1-2 दिन रह गया था, और कोई मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी। तो ये जी न्यू फ्रिज आई, और उसको भी हमने फिर रखा। और ये उससे साइज़ में, लेंथ में तो ठीक है, हाइट इसकी अच्छी है, लेकिन चौड़ाई में उतनी नहीं थी। ये उससे भी, जो पहली मेरी थी पुरानी, उससे भी छोटी है। लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि इतना ढूंढने के बाद हमें A++ नहीं मिल रही थी, और अगर A+ मिलती थी तो उसमें बहुत महंगी थी। और इसका फ्रीज़र इतना बड़ा नहीं है। मुझे अभी तक दुख होता है, मैं इवन मैं मीट नहीं मंगवाती हूँ ज़्यादा, कि मैं फ्रीज़ नहीं कर पाती। पहले मैं मंगवा के रख लेती थी, एवरी टाइम मेरे पास मौजूद होता था। अब जब से ये फ्रिज ली है तो मैं कभी भी नहीं रिस्क नहीं लेती कि मेरे पास स्पेस नहीं है। हमने पुदीना भी सेव करना है, हमने धनिया भी सेव करना है, हमने मटर भी निकाल के सेव करने हैं। से क्योंकि मैं फ्रीज हुई, जो वो मीठे मटर होते हैं मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं वो यूज़ करती। करेले भी हमने बना के फ्रीज करने हैं, मतलब एवरीथिंग जो सीजनल आती है, तो उसमें हमें ये फ्रीज़र जो है वो बहुत छोटा पड़ता है। तो ये जी अंदर से इसकी लुक थी। उन्होंने बोला कि आप इसको ऑन नहीं करेंगे 24 आवर, कितना टाइम मुझे अब याद भी नहीं है, साल हो गए।
कि कितनी देर आपने इसको ऑन नहीं करना, चूँकि अभी ये ट्रैवल करके आई है। ये देखें, ये टेप है इसकी सारी चीज़ें ना अंदर, उसकी टेप नहीं थी। तो उस वजह से जी, वो उनकी एक गफलत की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, और हमें इतने तकरीबन 20 दिन हमने फ्रिज के बगैर गुजारे गर्मी में। काफ़ी प्रॉब्लम हुई, दूध खराब हो जाए, चीज़ें खराब हो जाएं। स्पेशली हमें दूध का होता है, दूध यहाँ पे डेली का डेली फिर हमें लाना पड़ता था। तो सौ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। अब सिंगल बंदा हो या बड़े हों तो गुजारा हो जाता है, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके पास फ्रिज नहीं है। मुझे वो टाइम याद आ गया जब पुराने ज़मानों में लोग घड़ों में पानी पीते थे। तो मैंने कहा अब हम उसी टाइम में पहुंच गए हैं, हमें भी कोई घड़ा रख लेना चाहिए है। ये एक तो मजाक की बात है। ये इसके जो है ट्रे हैं, जो ड्रॉ हैं वेजिटेबल वाले, ये उसके ऊपर है जी। अगर आप मीट रखते हो तो उस पे कर लो, उसका टेम्परेचर उस हिसाब से अच्छी है। इसके भी सिस्टम फंक्शन सारे अच्छे हैं, बट ये कि साइज में छोटी है। तो ओवरऑल ठीक है। फ्रीज़र इसका ज़्यादा छोटा है, ऊपर का पोर्शन जो है फ्रिज जो है वो ठीक है, लेकिन फ्रीज़र मुझे जो है वो ज़्यादा छोटा लग रहा है मेरी ज़रूरत के हिसाब से। क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ घर में बच्चों को बना के देती हूँ, तो उस वजह से मुझे ये इसकी स्पेसिफिकेशन सारी लिखी हुई हैं। न्यू जो आई थी ये टच सिस्टम थी, और ये कि एलजी की थी। मैं बार बार 3 कह रही हूँ, है एलजी की है, और ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशन थी। अभी क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, ये सारा जो इसका सिस्टम है और सारा कुछ यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और वैसे अगर आप छोटी फैमिली है तो आपके लिए बेस्ट है, अच्छी फ्रिज है। साल हो गया हमें यूज़ करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। कूलिंग वगैरह भी ज़बरदस्त है। बस ये वाईफाई के साथ भी आप अटैच कर सकते हो, और सारा ये जिसका है कितने लीटर की है, A++ है, एनर्जी सेविंग है, सारा कुछ जो है ना ये इसका है। इसके साथ टच सिस्टम है, और नो फ्रॉस्ट, और इसकी जो है वारंटी भी है कुछ। ये जी इसका पैनल है, टच पैनल, बट आजकल पता नहीं क्यों ये नहीं ऑन हो रहा था। मैंने कोशिश भी की ऑन हो जाए, मैंने काफ़ी दिन से चेक ही नहीं किया, नोटिस ही नहीं किया कि ये अभी इसकी लाइट्स ऑफ ऑन नहीं हो रही, ऑफ हो चुकी हैं ये, वरना ये ब्लिंक करती रहती है हर टाइम पे। और लॉक भी कर सकते हो, लेकिन इतना पावरफुल लॉक नहीं है। बस थोड़ा सा पुश करो तो खुल जाता है। ये नहीं कि बच्चों से आप सेफ रह सकते हो, ऐसा नहीं है, माँ सब खोल लेते हैं थे। अब तो मैंने हेयर लॉक लगाना ही छोड़ दिया है। ये अब हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह लग रही है अब की साल के बाद। ये मैंने आज नया एक क्लिप बनाया था। तो जी हमारी ये न्यू फ्रिज और हमारी ये पुरानी स्टोरी, दुखी स्टोरी, जो कि हमें आज तक वो फ्रिज भूली नहीं है। ये इसकी लाइट है काफ़ी पावरफुल और मज़े की है। ओवरऑल अगर इसका हम देखें तो बहुत अच्छी है। और ये है जिसका फ्रीज़र जो हमारे लिए इनफ नहीं है, छोटा है। तो चलिए आप कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और फ्रिज कैसी लगी। और आप भी जब भी न्यू फ्रिज लें तो थोड़ी सी केयर करें, उनको भी बोलें कि केयर करें, किसी बड़े नुकसान से बच जाएं, हमारी तरह ना हो कि हमें इतना सफ़र भी करना पड़ा और नुकसान भी हुआ। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग या कुकिंग की वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें वीडियो को। अल्लाह हाफिज़। और देखें जी इसकी बाहर से लुक कैसी है, ओवरऑल लुक। अल्लाह हाफिज़।